हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल रेडी टू एग्जाम पर। हम कर रहे थे आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे का जितना भी आने वाला एग्जाम होगा उनकी तैयारी, जिसके लिए हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के जो है अपना बेस बना करके और उसी आधार पर सारे बेसिकों को क्लियर करते हुए जो है सभी टॉपिक को समझते हैं। आज हमारा जो है ये मैथ का लेक्चर जो है हमारे पास 3 होने वाला है। इसके पहले तक जो है हम 2 लेक्चर मैथ का और लगभग 4-5 लेक्चर रीजनिंग का और वही 55-60 लेक्चर जो है जीके जीएस का हम करा चुके हैं इसी चैनल पर। तो आप सभी लोग जो है इसी चैनल पर जाकर के अपने सारे वीडियो को जो है हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं, जो जिसका की प्लेलिस्ट आपको बना करके इसमें डाल दिया गया है। तो चलिए बिना कोई देरी के जो है हम अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है सबसे शुरुआत में। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है जो कि एसएससी जीडी के जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 2024 में जो एग्जाम हुआ था उनमें पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कहा गया है सोनू अकेले एक मेज को जो है 125 दिनों में बनाता है, ठीक है, और मोनू वही काम जो है 250 दिनों में कर सकता है, बना सकता है। मोनू ने काम शुरू किया और 75 दिनों तक कार्य किया। सोनू शेष कार्य को जो है कितने समय में पूरा करेगा। तो चलिए आपके लिए जो है इसको हम टाइमिंग दे देते हैं। आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देते हैं टाइम 40 सेकेंड का। तो 40 सेकेंड का आपके पास टाइम है। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। चालीस सेकेंड का आपके पास टाइम है, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए टाइम अप हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है क्या कि सोनू अकेले किसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 125 दिन में। तो सोनू के लिए हम एस लिखते हैं और ये कितना दिनों में कार्य कर रहा है, 125 दिनों में कार्य कर रहा है। वो जबकि बात करें मोनू का तो वो 250 दिनों में यही कार्य कर सकता है। तो मोनू की बात करें तो ये जो है 250 दिनों में जो है कार्य कर लेता है। इन दोनों का जो एलसीएम होगा, ये जो एलसीएम निकालेंगे ये हमारा होता है टोटल वर्क। क्या होता है, टोटल वर्क। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 250, जो कि टोटल वर्क हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास क्या है, ये टोटल वर्क निकल गया। अब यहां से क्षमता निकालिए, 250 से भाग दीजिए 250 में तो कितना होगा, 1। फिर 125 से उसी तरह से भाग दीजिए 250 में, तो ये हो गया क्षमता 2 हो गया। तो इस तरह से जो है मोनू का क्षमता 1 निकल गया और सोनू की क्षमता की बात करें तो वो कितना निकल गया, 2 निकल गया। यानी मोनू एक दिन में 1 कार्य करता है, जबकि सोनू जो है एक दिन में 2 कार्य कर लेता है। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है, अब यहां पर बोला गया है कि 75 दिनों तक कार्य करता है। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिन तक कार्य करता है। तो मोनू ने जो है वो 75 दिन में जो है 75 दिन में कितना काम किया। तो काम बराबर क्या होता है, दिन यानी समय गुना और क्या होता है, क्षमता। तो क्षमता कितना है मोनू का, 1 हो गया। तो ये जो है 75 काम जो है 75 दिन में कर दिया है। तो हमारे पास शेष कार्य कितना बच गया, शेष कार्य निकालते हैं। शेष कार्य हमारे पास कितना बच गया है, तो शेष कार्य जब निकालेंगे तो ये देखिए बच गया है हमारे पास 250 में घटा दीजिए 75 को, तो ये हमारे पास शेष कार्य जो है 175 बचता है। और ये जो 175 कार्य है उसको कौन पूरा करेगा, शेष कार्य सोनू जो है कितने दिन में पूरा करेगा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो सोनू जो है शेष कार्य जो है जो कि 175 कार्य बचा हुआ है उसको कितना की क्षमता से पूरा करता है, एक दिन में ये 2 काम कर पाता है। तो 2 से भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा, 87.5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो 87.5 दिन में जो है सोनू शेष कार्य को पूरा कर पाएगा। ऑप्शन 4 में देखिए है 87.5। ये देखिए ऑप्शन 4 में 87.5 है, तो ऑप्शन 4 जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी एकदम से सॉल्व कीजिए। यहां पर क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। यहां कहा गया है 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3, 5 और 7। 6 वर्ष पहले की उनकी आयु का योग कितना था, 87 था। हमको एक चीज का जवाब चाहिए, 6 वर्ष पहले उनके आयु का योग 87 है,
तो 6 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है, तो हम आयु के योग को 6 वर्ष बाद लेकर के जाएंगे। तो जब 6 वर्ष बाद लेकर के जाएंगे तो पहले व्यक्ति में 6 वर्ष की वृद्धि होगा, दूसरे व्यक्ति में भी 6 वर्ष की बढ़ोतरी होगा, और तीसरे व्यक्ति में भी 6 वर्ष की बढ़ोतरी होगा। इस तरह से जो है हमारे पास 18 वर्ष की आयु क्या हो गया, बढ़ गया है। तो सबसे पहले वर्तमान आयु का योग निकालिए, जो कि 6 साल पहले में क्या होगा, वर्तमान आयु का योग बराबर क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग बराबर हो जाएगा कितना, तो ये 87 और प्लस में बढ़ा हुआ आयु कितना हो गया, 18 वर्ष। 6 तिहाई 18, 6 वर्ष जो है सभी में बढ़ेगा, तो 18 हो गया। ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 और 7 15 का 5, 8 1 9 और 1 10, 105 वर्ष जो है, 105 वर्ष वर्तमान आयु का योग हो गया। अब यहाँ पर हमें सभी का आयु का जो है मान पूछा है कि सभी का आयु क्या होगा, तो अनुपात में आयु दिया हुआ है उसको जोड़ दीजिए, और योग 6 वर्ष पहले का था और हमने उसको बाद में करके निकाल लिया, उसको भी जोड़ दीजिए। देखिए 3 प्लस अनुपात में 3 प्लस 5 प्लस 7, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 105 वर्ष। तो यहां पर हो गया अनुपात में 7 3 10 और 5 15 का वैल्यू 105, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 अंठे 105। अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 का वैल्यू हो गया 8। उसी तरह से अब क्या कीजिए, अनुपात 3, अनुपात 5 और अनुपात 7 का वैल्यू निकालिए। ठीक है, कितना का निकालना है, वर्तमान आयु का अनुपात क्या हुआ है, 3 5 और 7। 1 का वैल्यू 8 है तो 3 का वैल्यू निकालिए कितना से, 8 से गुना करके, 8 तिहाई 24। 5 में भी गुना कीजिए 8 से, 8 पंचे 40। फिर 7 में भी गुना कीजिए कितना से, 8 से, तो 8 संते 56। तो 24 वर्ष, 40 वर्ष और 56 वर्ष, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है आंसर। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक गोले की त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो गोले की त्रिज्या दिया हुआ है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, किसका, गोले का। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर देखिए लिखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। इसका वैल्यू रख दीजिए 4 गुना पाई का मान कितना होता है, 22/7। त्रिज्या 3.5 का स्क्वायर है। ठीक है, 3.5 का स्क्वायर। 7 से देखिए काटिए, 7 पंचे 35, 0.5 बार में कटेगा। और क्या करना है, 1 मिनट, ऐसा नहीं काटेंगे, इसको एक काम करते हैं, पहले दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। 4 गुना 22/7, ये देखिए 3.5 गुना 3.5। अब यहां 1 से ही कटेगा ना, 0.5 बार में कट जाएगा। ये 4 पंचे 20, 2 हो जाएगा। ये 4 और ये 0.5 में गुना करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, तो 2 गुना 22 गुना 3.5। देखिए अब ये 2 का और ये 3.5 का गुना कीजिएगा तो 7 होगा। 3.5 गुना 7 होता है, ये कितना हो जाएगा, 7 गुना 22। ठीक है, तो कितना हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये एडवांस का क्वेश्चन था। फॉर्मूला अगर जो आपको पता रहेगा तुरंत बना लीजिएगा, नहीं तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफिकेशन का हमारे पास है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, बोर्ड मास के रूल पर आपको इसको सॉल्व करना है। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर BOD। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, फिर उसके बाद डिवाइड। ऑफ मतलब का को सॉल्व करते हैं, और फिर डिवाइड मतलब भागा को सॉल्व करते हैं। फिर M आता है तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, यानी गुना को सॉल्व करते हैं। फिर A आता है यानी ऐड यानी जोड़ को सॉल्व करते हैं। फिर S आता है यानी कि सब्ट्रैक्ट यानी घटाव को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं। ये है कितना, 443 माइनस, अब देखिए इस 226 में पहले 2 से भाग दे दीजिए,
226 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 113, सॉरी 133 लिखा गया, 100 कितना लिखना है 13, और गुना करना है किससे 5 से। तो पहले हमने ये डिवाइड को सॉल्व कर लिया, भागा को, अब हम क्या करेंगे सॉल्व गुना को। तो 5 से पहले गुना कीजिए, 443 माइनस 5 से गुना करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, बचेगा 1, 5 एकम 5 और 1 6 और फिर 5 एकम 5। अब देखिए इसको घटाइएगा, तो घटाइए तो कितना आएगा, ये हो गया 13, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी इधर घटाइए, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, और यहां पर देखिए ये 6 है, 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, और फिर ये 5 है, 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा, और ये माइनस में आंसर होगा -122। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोला गया है एक बस जो है निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना हुआ, ठीक है, यानी जो उसका टाइमिंग था, उसका जो टाइमिंग था उससे क्या हुआ, वो 60 मिनट देरी से चलना शुरू करता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब 60 मिनट देरी से चलना शुरू किया तो उसको या तो अपना स्पीड बढ़ाना होगा, नहीं तो फिर वो लेट पहुंचेगा, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि 300 किलोमीटर की दूरी उसको जाना था, कहां जाना था, 300 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य, ये जहां यानी उसको जाना था, पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति में क्या करना पड़ा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करना पड़ा। तो बस की सामान्य गति निकालना है। जाहिर सी बात है अगर जो आप 1 घंटा लेट जाइएगा तो आपको या तो दौड़ करके जाना पड़ेगा, और या तो फिर क्या कीजिएगा, या तो फिर लेट पहुंचिएगा, दौड़िएगा नहीं तो लेट पहुंचिएगा। तो उसी तरह से बस को क्या करना पड़ा, अपना स्पीड क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ गया। तो बढ़ाना पड़ गया, तो यहां पर इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए मान लेते हैं कि बस का सामान्य गति जो है कितना था, x था, ठीक है। अब यहाँ दूरी कितना है 300 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर दूरी, और ये हो गया स्पीड कितना, x किलोमीटर प्रति आवर। तो दूरी बटा चाल क्या होता है, समय। तो यहां पर जो है अभी सामान्य गति से जब चल रहा था तो उसको समय कितना लग रहा था, 300 बटा x, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब जो है वो 60 मिनट देरी से निकला है, तो अब क्या करना पड़ेगा, उसे जो है 300 किलोमीटर की दूरी जाने के लिए अपना स्पीड क्या करना पड़ेगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो उसे 1 घंटे का कम समय लगेगा, 1 घंटा उसका क्या होगा, बच जाएगा। ये 1 घंटा बचेगा, जैसे पहले वाला 300 बटा x जो है अधिक समय लग रहा है क्योंकि वो अपना सामान्य गति से चलता है। 300 बटा x प्लस 10, ये क्या हो रहा है, 1 घंटा कम समय लग रहा है, तभी तो वो जो 1 घंटा लेट निकला था वो बचेगा उसका। तो क्या होगा, ये इस तरह का समीकरण बनेगा। अब यहां से क्या करना है, आपको ऑप्शन वाइज चलना है, क्योंकि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऑप्शन वाइज कैसे चलेंगे, देखिए यहां पर 50 है, यहां पर x के जगह पर रखिए 50, यहां पर 50 रखिए, फिर यहां पर भी x के जगह पर क्या रखिए, 50 रखिए, और इसको सॉल्व कीजिए। यदि समीकरण इक्वल हो गया तो क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर अगले ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिए 300 बटा 50 कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, ये हो गया हमारा 6 घंटा, और ये 50 और 10 कितना हो गया 60, 6 पंचे 30, ये हो गया 5 घंटा, और दोनों को घटाना है, क्या 1 आता है, हाँ 1 आ जा रहा है, और बराबर में भी क्या है, 1 है। तो इस तरीके से जो है ये समीकरण हमारा क्या हो जा रहा है, संतुष्ट हो जा रहा है, मतलब ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होगा। बाकी जो है किसी पर ये समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस की सामान्य चाल कितना है, 50 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहां पर है x1, x2, x3 किसी कार्य को 90 दिन, 45 दिन और 67.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया। तो कार्य कितने दिनों में जो है पूरा हुआ, टोटल कार्य होने में कितना दिन का समय लगा, हमको ये निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास है 40 सेकंड, और जब तक हम कमेंट को देख लेते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर कुछ और इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। चलिए जल्दी से लिखिए। चलिए जल्दी से लिखिए, कमेंट को देख रहे हैं। यहां पर देखिए x1 जो है, x1 क्या कर रहा है 90 दिन में। अब इसको सॉल्व करते हैं। x1 जो है किसी कार्य को 90 दिन में कर सकता है। x2 जो है उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, ये जो है 45 दिनों में कर रहा है। और x3 जो है उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 67.5। तो हम इसको एक काम करते हैं, 67.5 को हम डिवाइड में लिख देते हैं। तो 65 दूना 100 कितना होता है, 4 दूना 120 और 5 130, 135 हो जाता है लगभग, है ना। हम इसको लिख देते हैं कितना, 135 लिख दे,
135/2, ठीक है। 135/2 लिख सकते हैं इस 67 को, 67.5 को जो है 135/2 लिख देंगे, वही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, ये जो है हमारा क्या होगा, टोटल वर्क। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 135 गुना 270। अब देखिए 9 तिहाई 27, ये एलसीएम हो गया इसका। और ये देखिए 45 से अब गुना कीजिएगा तो ये कितना होगा, 6 बार में भाग लगेगा तो इसका क्षमता कितना हो गया, 6। x2 का क्षमता 6, 135 गुना 270 और नीचे 2 से गुना कीजिएगा। इससे भाग देना है इसमें और उसके बाद 2 से गुना करना है। 135 से भाग देंगे 270 में तो 2, और नीचे वाले 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, ये 4 हो गया। अब ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क, ये क्षमता आ गया और ये टोटल वर्क आ गया हमारे पास। यहां पर बोल रहा है कि तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन यहां पर दिक्कत ये हो गया कि x2 जो है उसने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। तो x2 जो है, x2 कितना काम नहीं किया, x2 का काम जो है कितना बचा रह गया, जो कि x1 और x3 को मिलकर करना पड़ेगा। तो x2 ने 13.5 दिन काम नहीं किया और x2 का क्षमता कितना था, 6 था, ठीक है। ये इसका क्षमता 6 था। इसको गुना कीजिए, 6 पंचे 30 का 0, बचिए कितना 3, और फिर 6 13 पंचे 65, 13 छक 78, 78 और 3 81, 81.0 आएगा। यानी 81 कार्य जो है वो x2 ने नहीं किया। अब वो 81 कार्य को जो है वो x1 और x3 को करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो ठीक है, ये 81 कार्य जो है वो तो था x2 का, तो हमारे पास शेष कार्य कितना बच गया, शेष कार्य जिसने तीनों मिलकर किया, शेष कार्य कितना था, 270 में घटाइए 81, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 10 में से 1 जाएगा तो 9, और फिर ये हो गया 6, 16 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 8, और यहां पर 189 कार्य जो बच रहा था वो तीनों मिल करके किया है, ठीक है। तो तीनों द्वारा कार्य कितना है, तीनों ने कार्य कितना दिन में किया था, तो 189 कार्य किया और क्षमता कितना है, 6 4 10 और 3 13 क्षमता है। तो कितना दिन लगा होगा उसे, तो 13 एकम 13, बच गया कितना यहाँ पर 5, और फिर 9 हो गया यहाँ पर, फिर 13 चौके 52, फिर बच गया 7, फिर पॉइंट, फिर 13 पंचे 65, 14.5 दिन लगभग मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो 81 कार्य है वो 81 कार्य कौन को मिलकर करेगा, x1 और x3 मिलकर के जो है वो 81 कार्य को करेगा, जो कि x2 ने जो है नहीं किया। तो x1 की क्षमता है 3 और x3 का क्षमता है 4, तो हो गया 7। इसको जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, और फिर कितना हो गया 7 4 11, फिर 7 पंचे 35, लगभग 11.5 दिन, ठीक है। तो 11.5 क्या है, इसमें जोड़ दीजिए 11.5 दिन और लगेगा इसको कार्य करने में पूरा। ये हो जाएगा 5 पर 0, फिर पॉइंट, फिर ये हो गया 4 और 1, 5 और 1 6, और 2 और 1 सॉरी 2 होगा, 3 कहां से हो जाएगा, यहां पर हासिल तो जुट गया 26 दिन लगभग। कितना दिन लगभग लगेगा, 26 दिन। तो 26 दिन और थोड़ा थोड़ा इसमें और बच रहा था तो लगभग 27 दिन हो जाएगा, और 27 दिन किसमें है, ऑप्शन 4 में जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 0.5 से और ज्यादा वैल्यू आ रहा था, यहाँ पर भी क्या है 0.5 से ज्यादा वैल्यू आ रहा था, ठीक है। तो हमने जो है लगभग मान लिया है, तो लगभग मान लेंगे तो क्या होगा, 14.5 तो इधर हो गया और 11.5 से ज्यादा, 14.5 से ज्यादा और 11.5 से ज्यादा, तो ये दोनों मिलकर के जो है 26 दिन होता है एक्यूरेट, लेकिन उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा कितना, 27 दिन एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 11,800, कितना है 11,800, और इसका विक्रय मूल्य कितना है 7,788 रुपया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, छूट प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले छूट प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे। देखिए 7,788 रुपये इसमें घटा दीजिए, ये हमारा छूट मिला है क्योंकि इतना दाम है और इतना में बेच रहे हैं, तो यही तो छूट होगा इसका अंतर। ये बच गया 2, ये 9 में से 8 बचेगा तो बचेगा कितना 1, और उसके बाद फिर से क्या होगा, ये 7 में 7 घटेगा 0, और फिर ये हो गया 7, यहां पर हो गया 10 में से 3 घटेगा, 1 मिनट इसको देख लेते हैं, 10 में से 8 घटेगा कितना बचा 2, ठीक है।
फिर ये 9 में से 8 घटेगा 1, फिर ये 7 में से 7 घटेगा 0, 11 में से 7 घटेगा 4। ठीक है, अब यहां पर ये हमारा हो गया छूट, 4012 रुपया का छूट मिला, और इसको प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे, लेकिन ये छूट मिला किस पर, ये छूट इस रेट पर मिला है 11,800 रुपये पर जो है ये छूट मिला है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और इसको काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 ने 18, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 0, 2 छके 12। ठीक है, उसके बाद 59 से काटेंगे, ये कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 50 तिहाई 150, 50 तिहाई 150 और 9 तिया 27, तो 150 और 27 कितना हो गया, 177। ठीक है, तो 177, 2006 में 177 घटाइए तो कितना बचेगा, 16 में से 7 घटेगा 9, और उसके बाद सॉरी इधर से घटाना था, यहां पर घटाना है 177। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये बचेगा 10 में 7 गया तो 3, और ये 9 में से 7 गया 2, और ये 1, 123 बचेगा। सॉरी यहां पर सिर्फ 23 बचेगा, 23 बचेगा, और यहां पर 6 उतारेंगे, फिर 9 तिहाई 37, 9 चौके 36, 4 बार में 34% जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो डिवाइड करना है आपको, जितना जल्दी आप डिवाइड कर पाइएगा उतना जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ड्रेस का मूल्य जो है 800 रुपए से घटकर जो है 720 कर दिया जाता है, 800 इसका दाम था, 720 कर दिया गया है, तो प्रतिशत कमी कितना हुआ। तो कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना कम किया गया, तो 800 और इसमें घटा दीजिए 720, ये 0, ये 8 और 80 रुपए घटा है, 100% क्योंकि पूछा है, और किस पर घटा है, 800 पर। 800 नीचे लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, और ये 8 से 8 दहम 80, तो 10% जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 छात्रों का औसत अंक कितना थे, 130। 13 छात्र था, उसका एवरेज जो है दिया हुआ है, कितना है एवरेज, 130 है। ठीक है, बाद में पता चला कि एक छात्र का अंक जो है गलती से 32 के बजाय 23 लिखा गया। ठीक है, तो गलती के कारण क्या हुआ, कमी हो गया। यहां देखिए कमी हुआ कि नहीं, 32 लिखना था 23 लिख दिया, तो कमी हुआ, मतलब औसत में क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, तो नया औसत पूछेगा, ये औसत में क्या होगा, वृद्धि, क्योंकि जब हम इसको सुधार करेंगे तो 23 से क्या करना पड़ेगा, 32 यानी बढ़ाना पड़ेगा, तो औसत भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब औसत बढ़ेगा तो यहां पर देखिए कितना अंक का गलती हुआ है, ये 23 था और इसको 32 करना है, कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, यहां पर जोड़ना पड़ेगा 9, कितना जोड़ना पड़ेगा, 9 जोड़ेंगे तो ये 32 हो जाएगा वापस। ठीक है, इस एक छात्र का अंक जो है 9 बढ़ा देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 का अंतर है, तो ये वापस से सुधार हो जाएगा। छात्र कितना था, 13, तो 13 में क्या होगा, औसत के लिए सभी में बांट देंगे, तो 130 और प्लस में 0 पॉइंट, यहाँ पर 13 पंच 65, 13 छक 78, 13 संते 91, लगभग 7 होगा लेकिन नहीं, 13 पंच 65, 13 छक 78, 6 लिखते हैं, फिर उसके बाद फिर हो गया कितना, 78 और 2 80, 12 बच गया, फिर 13 8 हो जाएगा। ठीक है, 13 यहां हो जाएगा, फिर हो जाएगा 130.68, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 130.68, 68 नहीं है लेकिन 69 है, तो यही हमारा लगभग आंसर होगा, तो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता और 26 रुपए कम मूल्य पर बेचता, तो उसका लाभ कितना होता है, 10% होगा। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमको निकालना है। मान लेते हैं कि वस्तु जो है वो 100 रुपए में खरीद करके लाया, उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, इसको सीपी मान लेते हैं, और यहाँ बोल रहा है कि 10% की हानि पर बेच रहा है, तो 90 पर बेच रहा होगा, 100 में लाया 90 पे बेचा, 10 रुपए का हानि हो गया, जो कि 10% के बराबर होगा। बोल रहा है यहाँ पर एक कंडीशन रखा गया है कि अगर जो वह 30% कम मूल्य पर खरीदता, यानी 100 में ना खरीद करके कितना में खरीदता, ये अगर 70 में खरीदता, ठीक है, और फिर क्या करता, उसे 10% का लाभ होता, क्या होता, 10% का लाभ, तो 10% का लाभ निकालिए, 70 का 10%, 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा,
यानी 7 रुपए का लाभ होता, मतलब वो कितना में बेचता, 77 में बेचता। ठीक है, वो क्या करता, 77 में बेचता इसको। अब यहां पर देखिए, यहां पर अंतर क्या हो गया है, यहां पर 77 और 90 का अंतर कितना है, 13 का अंतर है। ठीक है, यानी 13 रुपए कितना में क्या कर रहा है, कम में बेच रहा है। पहले 90 में बेच रहा था, अब कितना में बेच रहा है, 13 रुपए कम में बेच रहा है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, अगर जो वो ऐसा होता तो 26 रुपए कम मूल्य पर बेचता। यहां पर कितना कम मूल्य पर बेच रहा है, 13 रुपए में, और यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो 26 में कम बेचता, तो 13 का वैल्यू 26 के इक्वल होगा। अब यहां से 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, एक का वैल्यू 2 हो गया। यहाँ पर हमको सीपी निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से हम क्या कर देंगे, इसमें गुना, 100 दूनी 200, 200 होगा। तो 200 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त हो गया है, और अगर जो आपको इसका और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में लिख करके जो है हमें बता सकते हैं। हम पूरा सॉल्यूशन आपको ला करके इसी तरह से देते रहेंगे।